योग का रहस्य। योग क्या है? क्या योग मात्र आसनों का दिया हुआ नाम है? क्या ध्यान, प्राणायाम और आसन ही योग बनाते हैं? जिस तरह विश्व में अनेकों सभ्यताओं में कृषि स्वतः उत्पन्न हुई, वैसा योग के साथ क्यों नहीं है? भारत को छोड़कर विश्व में कहीं भी योग जैसा उद्भव नहीं हुआ। इसीलिए यदि आप योग को समझना चाहते हैं तो आपको प्रारंभ से शुरू करना होगा। जरा देखिए, विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता जो उन्नत भी थी और विकसित भी, सरस्वती सभ्यता, जिसे हम मोहनजोदारो व हड़प्पा के नाम से जानते हैं, उसमें भी योग साधना के प्रामाणिक प्रमाण मिले हैं। यह कितना अद्भुत है कि विश्व में जाने कितनी ही सभ्यताएं आई और गई, उनका कोई नामो निशान भी नहीं रहा। लेकिन हड़प्पा और मोहनजोदारो की सरस्वती सभ्यता की ऐसी बहुत सी निशानी हैं जो आज भी प्रचलित हैं। माथे पर बिंदी, तिलक, गले में हार, कमर में तगड़ी, हाथों में चूड़ियां, बैल, हल्की जोड़ी, नाट्य करती हुई मुद्राएं, सिंदूर और सबसे प्रभावी योग आसन मुद्राएं ज्यों की त्यों आज भी जीवंत हैं और बहुत तेजी से अपना प्रभाव पूरे विश्व में बढ़ाते जा रहे हैं। भारत में योग को समझने के लिए कुछ और दृष्टिकोण देखना पड़ता है। जरा सोचिए कि दुनिया में ज्यूस या यहूदी को हर जगह मारा गया, लेकिन क्यों सिर्फ भारत में उन्हें सुरक्षा भी मिली और सम्मान भी? दुनिया भर में भारत एकमात्र देश है जहां डाइवोर्स रेट सबसे कम है। आखिर क्यों? हजारों सालों से भारत की एक बहुत बड़ी जनसंख्या एक विवाह करती आई है और भारतीय शादियां रिश्तों में सब संसार के सबसे ज़्यादा चलने वाले रिश्ते हैं। विकसित देश जैसे जापान में आत्महत्या एक बहुत बड़ी समस्या है। जापान में किसी सुख सुविधा की कमी नहीं है, फिर भी वहाँ के पढ़े लिखे युवा आत्महत्या कर लेते हैं। अन्य विकसित देश जैसे अमेरिका या यूरोपीय देशों में लंबे समय तक कार्य करने वाले कर्मचारियों का अत्यधिक अभाव है। वहाँ शादी के रिश्तों से लेकर नौकरी लगातार बदलने की प्रवृत्ति पाई जाती है। विश्व में डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी डिसऑर्डर्स की सबसे ज़्यादा दवाइयाँ विकसित देशों में उपयोग होती हैं। इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने लगेंगे तो आपको योग मिल जाएगा। दरअसल मनुष्य की इंद्रियां या सेंस ऑर्गन्स एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं। क्योंकि ये बाहर की ओर निकले हैं, इसीलिए बाहरी दुनिया ही इन्हें संसार लगती है। इंद्रियां अपनी चंचलता से मनुष्य को एक ऐसी रोलर कोस्टर राइड में रखती हैं जिसे रोकना नामुमकिन है। यदि इंद्रियों को वश में कर लिया जाए, मन को काबू में कर लिया जाए, तभी मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को देख सकता है। हमारी उपनिषदों में यह कहा गया है कि एक शांत झील में ही आप चंद्रमा का प्रतिबिंब देख सकते हैं। यदि झील में चंचलता रहे तो कभी चंद्रमा के पूर्ण स्वरूप के दर्शन नहीं हो सकते। मन और इंद्रिय वश करने का एकमात्र उपाय योग है। अब हम समझते हैं कि योग आखिर है क्या। योग का अर्थ है यूनियन, जुड़ना। किससे जुड़ना? दरअसल योग वह माध्यम है जिससे आत्मा परमात्मा में मिल जाती है। संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक ही ऊर्जा से हुई है। आपने बिग बैंग थ्योरी के बारे में सुना होगा। एक ऊर्जा ने ऐसा संचार किया कि ब्रह्मांड, जिसका कोई अस्तित्व नहीं था, बहुत वेग से बढ़ने लगा। आप जब यह सुन रहे हैं तो क्या आप जानते हैं कि इस क्षण हमारी आकाश गंगा मतलब मिल्की वे गैलेक्सी, जिसमें यह चांद, सूरज, सितारे, सारे प्लैनेट्स, हमारी पृथ्वी 2.1 मिलियन किलोमीटर पर आवर की गति से आगे बढ़ रही है। हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर 1600 किलोमीटर पर आवर की गति से घूम रही है और 1,07,000 किलोमीटर पर आवर की गति से सूर्य का चक्कर लगा रही है। संपूर्ण ब्रह्मांड में इतनी ऊर्जा है और यह इतना गतिमान है।
सभी प्राणी, जीव जंतु, नदियां, पहाड़ इसी ऊर्जा से प्रभावित हैं। हम भी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। योग में हमारा शरीर एक यंत्र की तरह है जो हमारे लिए एक गुड कंडक्टर बनता है। इसी गुड कंडक्टर से हमारी जो एनर्जी है वह संतुलन प्राप्त करती है। इस ऊर्जा संतुलन से हम अपनी आंतरिक ऊर्जा को ब्रह्मांड की ऊर्जा से जोड़ लेते हैं, अपने आप को पूर्ण करते हैं। इसी पूर्णता के भाव का नाम योग है। योग के बाद संतोष ही संतोष है, आनंद ही आनंद। आप भारत की संरचना को देखिए। हजारों वर्षों तक भारत विश्व का सबसे सुरक्षित क्षेत्र था, क्योंकि इसकी सीमाएं चारों ओर से या तो समुद्र से या ऊंची ऊंची पहाड़ियों से सुरक्षा प्रदान करती थी। भारत के जैसा मानसून की साइकिल दुनिया में और कहीं नहीं है। समुद्र से उठकर पानी बादलों द्वारा अत्यंत ऊर्जा के साथ पूरे भारत में भ्रमण कर हिमालय की विशालकाय पर्वतों से टकराकर बारिश करता है। इसी से अनेकों नदियों का सृजन होता है। पीने का पानी विश्व में अगर सबसे ज्यादा कहीं है तो वह भारत में ही है। दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होने का स्थान भारत में ही है। दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं हिमालय ही हैं, जो सबसे युवा भी हैं और सबसे तेज गति से बढ़ने वाले पर्वत भी, जो आज भी बढ़ रहे हैं। जहां आज हिमालय है, कभी वहां पर समुद्र हुआ करता था। टेक्टोनिक प्लेट्स के घर्षण के कारण हिमालय पर्वतों का जन्म हुआ। तो भारत में एक और तेजी से बढ़ने वाले पर्वत हैं और दूसरी ओर अनेकों जीवनदायिनी नदियां। नदियों के जल के कारण अनेकों फलों से लदे वृक्ष पूरे भारत भूमि में पाए जाते हैं। भगवान राम, गौतम बुद्ध, महावीर जब अपना राज्य, यश, वैभव व सांसारिक सारी सुख सुविधाओं को त्याग कर जंगल की ओर चल दिए, तो उन्हें किसी के आगे मांगने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि इस भूमि पर सब कुछ बहुतायत में उपलब्ध था। भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां के अनेकों राजाओं ने अपना राज्य त्याग संन्यास ग्रहण किया, क्योंकि ऐसा राज्य जहां सुरक्षा हो, खान पान की संपूर्ण व्यवस्था हो, वहां इंद्रियों से पार जाने की जिज्ञासा जन्म लेती है। क्योंकि तब आप जान पाते हैं कि इंद्रिय सुख तो एक माया मृग है जिसकी तृप्ति होना संभव नहीं है। तब हम साधना की ओर बढ़ते हैं, योग की ओर बढ़ते हैं और स्वयं को जानने की चेष्टा करते हैं। भारतीय क्लासिकल म्यूजिक हो या क्लासिकल डांस, सभी इसी ईश्वरीय ऊर्जा को समर्पित हैं। सभी इसी योग पर आधारित हैं, जिससे आत्मा रूपी ऊर्जा का ब्रह्मांड की ऊर्जा से मिलन हो जाता है। कर्म योग, सांख्य योग, भक्ति योग, क्रिया योग, अष्टांग योग, ध्यान योग, धारणा, समाधि, प्राणायाम, सभी एक ही योग कर रहे हैं। आत्मा से परमात्मा का मिलन और फिर चिर आनंद की प्राप्ति। आशा है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी, तो कृपया कर इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। विश्व योग दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।